महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए मार्च महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। 2 अप्रैल 2026 को ये 7 सीटें रिक्त होंगी। मौजूदा राजनीतिक हालात और विधानसभा के बदले हुए संख्याबल को देखते हुए 6 सीटों के निर्विरोध होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 7वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बदलते राजनीतिक समीकरण। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटें रिक्त होने जा रही हैं और इस चुनाव में राज्य की बदली हुई राजनीतिक तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर सत्ताधारी महायुति को स्पष्ट बढ़त मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महायुति के 6 उम्मीदवारों का राज्यसभा में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। कौन कौन हो रहे हैं सेवानिवृत्त? 2 अप्रैल को जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, भाजपा के धैर्यशील पाटिल, एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार और फौजिया खान, कांग्रेस की रजनी पाटिल और उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। इन सभी के रिटायरमेंट के बाद नई चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। 2020 से 2026 तक क्या बदला? साल 2020 में जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, तब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उस वक्त संख्याबल के दम पर आघाड़ी ने 4 सीटें जीती थीं। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इसी कारण इस बार 4 सीटें जीतना महाविकास आघाड़ी के लिए लगभग असंभव माना जा रहा है। शरद पवार का भविष्य। इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल शरद पवार को लेकर खड़ा हो रहा है। क्या उन्हें एक बार फिर राज्यसभा भेजा जाएगा या वे सक्रिय राजनीति से दूरी बनाएंगे? 5 नवंबर 2024 को शरद पवार ने ये स्पष्ट किया था कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद आगे का फैसला लेंगे। अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मविया में अंदरूनी खींचतान। महाविकास आघाड़ी को इस बार केवल 1 ही सीट मिलने की संभावना है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच अंदरूनी खींचतान बढ़ने के संकेत हैं। सबसे बड़ा घटक दल होने के कारण उद्धव ठाकरे गुट का दावा मजबूत माना जा रहा है। हालांकि अगर कांग्रेस और शरद पवार गुट एकजुट होकर दावा पेश करते हैं तो तस्वीर बदल भी सकती है। इसी बीच अगर महायुति 7वां उम्मीदवार उतारती है तो 7वीं सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा ने कम संख्या बल के बावजूद अतिरिक्त उम्मीदवार जिताकर महाविकास आघाड़ी को झटका दिया है। 37 वोट का कोटा। विधानसभा में 2 सीटें रिक्त होने के कारण फिलहाल कुल 286 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को 37 वोटों का कोटा पूरा करना जरूरी है। इस गणित के अनुसार महायुति के 6 और महाविकास आघाड़ी के 1 उम्मीदवार का राज्यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। महायुति में भाजपा को 4, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। पार्थ पवार की एंट्री संभव। एनसीपी कोटे से पार्थ पवार के राज्यसभा जाने की भी चर्चा तेज है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अब तक अपने राज्यसभा पद से इस्तीफा नहीं दिया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें 6 महीने के भीतर विधानमंडल की किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ऐसे में विधान परिषद या राज्यसभा के रास्ते का विकल्प खुला है। इसी कारण एनसीपी कोटे की 1 सीट पर पार्थ पवार का नाम आगे आ सकता है। संख्या बल का पूरा गणित। महाविकास आघाड़ी के पास कुल 48 विधायक हैं, जिसे 1 सांसद का चुना जाना तय है, लेकिन आगे का गणित कमजोर पड़ता है। वहीं महायुति के पास कुल 235 विधायक हैं, जिससे उसके 6 उम्मीदवारों का राज्यसभा पहुंचना लगभग निश्चित माना जा रहा है।